बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, इस रेसिपी में आपको 2 तरह के जायके मिलेंगे। आपको यहाँ पर सीख कबाब का बेहतरीन सा फ्लेवर मिलेगा और आप इंजॉय कर सकेंगे इसमें समोसे का जायका। तो जनाब, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कबाब समोसा। यूट्यूब की तारीख में पहली दफ़ा ये रेसिपी इंशाल्लाह अपलोड होगी। आपको ऐसी रेसिपी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर मैं समोसे की डो बनाने के लिए लूँगी एक बाउल और उसमें डाल दिया है मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैदा। आप किसी भी कप से मेजर करके शामिल कर दें। इसमें डालूंगी ½ टी स्पून नमक। इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिघला हुआ घी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डलेगी अजवाइन तकरीबन ½ टी स्पून। हाथों की मदद से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें, जब मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ पर एक मुट्ठी बन जाएगी। इसका मतलब है मिक्सिंग हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अब ये रेडी है डो बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करें, एक टाइट सी डो लगा लें। जो हम घर में आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सी सख्त डो आप लोगों ने लगानी है। यहाँ पर देखें, डो को मैं गूंथ चुकी हूँ। समोसे का आटा एकदम तैयार है। 1 से 2 मुक्की लगाएंगे, हल्का सा इस पे ऑयल लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। गर्मियाँ है, फौरन से आटा सूखने लगता है। और इसको कवर लगा कर रख देंगे एक साइड पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी आपने इसको रेस्ट देना है। कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक चॉपर में मैं डालूंगी तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास है बोनलेस चिकन। इसके अलावा इसमें शामिल कर दूंगी एक मीडियम साइज का प्याज, रफली सा काट कर मैंने शामिल कर दिया है। अदरक और लहसुन डालेंगे, 3 से 4 जवे हैं लहसुन के और ½ इंच का टुकड़ा है अदरक का। अगर आप लोगों के पास अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा है तो आप लोग वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़कर चॉपर में शामिल कर देंगे। अगर ब्रेड के स्लाइस नहीं है तो यहाँ पर आप ½ कप के बराबर ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। आधी गड्डी इसमें डालूंगी हरा धनिया। इसके अलावा इसमें जाएंगी 3 से 4 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें मोटे वाली हैं, ज़्यादा कड़वी नहीं होती। मसालों में शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 ही टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर चला जाएगा। और ये है मेरे पास धनिया पाउडर तकरीबन ½ टेबल स्पून। ज़ीरा साबित ही डाल दूंगी, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप वो शामिल कर दें। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। बस जी, चॉपर का ढक्कन लगाएं और इन सब चीज़ों को आपने बहुत ही बारीक सा पीस लेना है। इतना बारीक पीसें कि ये एक पेस्ट बन जाए। यहाँ पर कीमा एकदम तैयार है सीख कबाब बनाने के लिए। सारे कीमे को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिकने हो जाए। टेबल स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा कीमा उठाएंगे, सीख कबाब का मिक्सचर, और इस तरीके से इसको एक छोटे से कबाब की शेप दे देंगे। सिलेंडर शेप दे रही हूँ। और इसी तरीके से आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून मिक्सचर उठाना है और सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। इससे क्या होगा, कबाब इक्वल साइज़ के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। तो कबाब मैं तैयार कर चुकी हूँ, इनको एक साइड पे रख देंगे। चलते हैं समोसे की डो की तरफ। तो समोसे की डो भी यहाँ पर एकदम रेडी है। डो को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। दोनों के पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा उठाऊंगी और एक पेड़े को दोबारा से ढांप कर रख दूंगी। और जो दूसरा पेड़ा अभी मैंने लिया है उसकी हम बेलेंगे एक बड़ी सी रोटी। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा और रोटी को बढ़ा लेंगे जैसे हम घर में रोटी को बढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हमने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। यहाँ पर रोटी जो हम बनाने लगे हैं बहुत ज़्यादा मोटी आप लोगों ने नहीं रखनी, वरना समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यहाँ पर आप रोटी की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। देखें कितनी बारीक सी रोटी मैंने बेली है। अब ले लिया है मैंने एक यहाँ पर छोटा सा ग्लास। आप कोई कुकी कटर या फिर किसी जार का ढक्कन भी ले सकते हैं। तो राउंड शेप में यहाँ पर हमने डो की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये समोसा कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब सारी डो की मैंने कटिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, एक एक कबाब उठाएंगे और डो के सेंटर में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, सारी डो को इसी तरीके से मैंने कबाब पर लपेट दिया है अच्छे से। अब आप देख लेंगे किस तरीके से मैंने इनको बनाया है। क्या करेंगे, डो का एक सिरा उठाएंगे और हल्का सा खींचकर इसको कबाब के ऊपर फ्लिप कर देंगे।
हल्का सा पानी लगाएंगे एक सिरे पर और दूसरे कोने को भी इसी तरीके से इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे और माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत से यहाँ पर समोसा कबाब तैयार हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत और क्यूट नज़र आ रहे हैं। अब इनको फ्राई करने की बारी आती है, तो यहाँ पर पैन में डालूंगी मैं ऑयल हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हम यहाँ पे इनको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम अपने समोसा कबाब इसमें शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम कच्चे कीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कबाब हमारे अंदर से कच्चे रहें। लो फ्लेम पे इनको उलटते पुलटते हुए पकाएंगे। तकरीबन इनके पकने का टाइम 10 से 12 मिनट है, तो आपने लो फ्लेम ही रखनी है ताकि कबाब अंदर तक पक जाए और जो समोसे की डो हमने इसके ऊपर लपेटी है वो भी अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए, गोल्डन कलर की हो जाए। देखें अब यहाँ इस स्टेज पर इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख रहे हैं ऑयल ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ और कबाब का मिक्सचर ज़रा भी नहीं बिखरा। तो यहाँ पर देखें कितना प्यारा सा कलर आने लगा है हमारे समोसा कबाब में। इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए इन्हें गोल्डन कर लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यकीन करें आपके गेस्ट, आपके फैमिली मेम्बर्स इन्हें देखकर ज़रूर सरप्राइज होंगे और खाने में ये इंतहाई टेस्टी हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें ये अंदर तक पक चुके हैं और समोसे कितने ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे समोसा कबाब तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।